Hey, what's up students? कैसे हैं सब लोग? Damn, it feels good to be back. So, आज की क्लास, आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है? हम शुरू कर रहे हैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। मोशन के बारे में न्यूटन ने क्या लॉज दिए थे? 3 लॉज दिए थे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले मैं आपको एक चीज, एक नई टर्म आपके लिए इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पहले एक नई टर्म है आपके लिए, डेट इज इनर्शिया। हालांकि इतनी नई भी नहीं है क्योंकि आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में। कैसे जानते हैं सर? आपको पता है कि अगर आप आराम से सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, रेस्ट में हैं, तो आप रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। ऐसा खाली आपके साथ नहीं है बच्चों, आप स्पेशल नहीं हो, सबके साथ ही यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं आपकी, सबके साथ ही यही सीन है। क्या होता है कि अ बॉडी एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, या फिर टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट, टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट। एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। और ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल और समझते हैं। क्या है वो दूसरा एग्जांपल? कि अगर मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, अगर आप लोग वीडियो गेम खेल रहे हो जैसे कि पबजी, अब तो फिलहाल बैन हो गया, तो क्या खेल रहे हैं तो खेलते ही रहना चाहते हैं। ऐसे ही बॉडीज के साथ भी क्या है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, बॉडी इज इन मोशन, चल रही है, मूवमेंट हो रहा है उसमें, तो वो उसी मोशन में रहना चाहेगी, टेंड्स टू रिमेन इन मोशन। ये बॉडी की नॉर्मल प्रॉपर्टी है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, टू रिमेन इन मोशन। एक बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, और एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। एक जनरल सी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को जो नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट इफ इट इज इन रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। अब न्यूटन जी ने क्या चालाकी करी? न्यूटन जी ने इसी टर्म को पकड़ा, इनर्शिया को पकड़ा, और इसके ऊपर अपना एक लॉ दे दिया। क्या उन्होंने कहा? बिल्कुल ठीक बात है, बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर आप सो रहे हैं तो सोते ही रहना चाहेंगे, रेस्ट कर रहे हैं तो रेस्ट ही करते रहना चाहेंगे। कब तक? जब तक मम्मी या पापा आके चाटा ना लगा दें। मतलब एक बॉडी अगर रेस्ट में रहेगी तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसी चाटा लगेगा, जैसी फोर्स लगेगी, वो बॉडी मोशन में आ जाएगी। और ऐसे ही अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब तक मम्मी पापा आके एक और चटा, जूता चप्पल कुछ मार ना दें आपके कि भाई अब तो हट जाओ यहाँ से। एक एक्सटर्नल फोर्स, एक जोरदार चटा आपके जब तक नहीं रहेगा तब तक वो बॉडी मोशन में ही रहेगी। तो न्यूटन जी ने अपने पहले लॉ में इनर्शिया को डिफाइन करते हुए क्या लिखा? उन्होंने कहा अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक बॉडी जो रेस्ट में थी वो रेस्ट में ही रहेगी। एंड अ बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। एक बॉडी जो मोशन में थी वो मोशन में ही रहेगी until and unless an external force is applied on it। जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये बन गया न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन। और ये लॉ है तो लॉ मतलब जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। आइडियल कंडीशंस में ये लॉ सभी चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये हुआ लॉ ऑफ मोशन। वो क्या कहता है लॉ ऑफ मोशन?
चाहिए इसी के पार्टनर। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, एक बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए until and unless an external force is applied on it। जब तक कि एक चाटा आके ना लग जाए, जब तक कि एक फोर्स बढ़िया से ना लग जाए, तब तक बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। कौन सी स्टेट? या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। क्या यहाँ पर जो न्यूटन का पहला लॉ है वो इनर्शिया के बेस पर दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल इनर्शिया के बेस पर दिया गया है। दैट इज व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। तो अगर यहाँ तक की सारी बात आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो गई है तो आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस इस लॉ की। एप्लीकेशंस जो कि हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्या एप्लीकेशंस हैं? क्या ऐसा हमने क्या देखा है? क्या हम जनरल लाइफ में कभी एक्सप्लेन करते हैं? कभी हमने इस तरह की चीजें ऑब्जर्व की हैं? बिल्कुल की हैं। हमने देखा होगा कि कार रुकी हुई है, कार या बस में तो आप सभी बैठे होंगे, वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि एक कार रुकी हुई थी, आप भी रुके हुए थे, एकदम से कार स्टार्ट हुई, एकदम से कार स्टार्ट हुई, कार आगे गई, आपको पीछे की साइड जर्क लगा, धक्का लगा। ऐसा किया है या नहीं किया है नोटिस? अगर नहीं किया है तो आगे से जब भी बैठोगे कार या बस में तो देखना, इस चीज को ऑब्जर्व करना। कार रुकी हुई थी, एकदम से कार स्टार्ट हुई, झटके से स्टार्ट हुई, तेज स्पीड से स्टार्ट हुई, कार आगे गई, आप पीछे गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि कार और बॉडी, कार और आपकी बॉडी दोनों रेस्ट में थी। ठीक है, मानते हो इस बात को? क्या वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगी? बिल्कुल वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगी ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया की वजह से अगर कार और बॉडी रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगी। कार में मोशन, क्योंकि आपने इंजन स्टार्ट करके उसको आगे किया, अब कार चली गई आगे क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगी। आपकी बॉडी क्या है? आपकी बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रहना चाहेगी, इसलिए वो उस मोशन को अपोज करेगी, उस मोशन को अपोज करेगी, और अपोज करने की वजह से आपको पीछे की साइड झटका लगेगा। अगर कार आगे जा रही है तो आप पीछे की साइड होंगे, आपको पीछे की साइड जर्क लगेगा। और यही रीजन है कि सडनली अगर कोई ब्रेक मार देता है, सडनली अगर कोई ब्रेक मार देता है या कार किसी चीज से टकरा जाती है, पेड़ से टकरा जाती है, तो आपको आगे की साइड झटका लगता है। क्यों? क्योंकि व्हेन द कार इज इन मोशन योर बॉडी इज आल्सो इन मोशन। जैसे ही कार एकदम से स्टॉप हुई, एकदम से ब्रेक लगा, एकदम से झटका आया, तो क्या हुआ? कार चल रही थी, बॉडी भी चल रही थी, कार रुक गई, बॉडी मोशन में थी, मोशन में ही रहना चाहेगी, तो एकदम से उसको क्या लगेगा? झटका लगेगा, आगे की साइड आएगी, और आगे की साइड आएगी तो किससे टकराएगी? कार के डैशबोर्ड से टकराएगा। क्या? आपका हेड। और हेड टकराने से इंजरी होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोगों ने मूवीज में, सीरियल्स में देखा होगा टीवी पे कि कार जैसी टकराती है या बस या ट्रक कोई भी पेड़ से टकराता है तो ड्राइवर के या जो भी उसके अंदर था उनके सबके हेड पे चोट ज़्यादातर लगती है। क्यों? क्योंकि उनको एकदम से जर्क लगता है ड्यू टू inertia, because their body is in motion will tend to remain in motion due to inertia। तो उनको एकदम से जर्क लगेगा, और जर्क लगने की वजह से उनकी जो हेड है वो आगे एकदम से स्ट्राइक ऑफ कर जाएगा। राइट? सो ये हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक अच्छा सा आदमी अच्छी सैलरी कमा रहा था, अच्छी सैलरी से अच्छा बढ़िया 50 इंच का वो टीवी लाता है खरीद के, एक नया टीवी, ब्रांडेड न्यू टीवी, कोई सी भी अच्छी कंपनी आप इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद उसने उस टीवी को रखा कार के ऊपर। ठीक है, कार के ऊपर रखने के बाद वो उसको बांधना भूल गया, उसको टाई करना भूल गया। अभी क्या होता है? जैसे ही वो कार को स्टार्ट करता है, वो रियर व्यू मिरर में देखता है कि टीवी पीछे गिर गया, 50,000 का नुकसान हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब कार रेस्ट में थी, टीवी भी रेस्ट में था। टीवी रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन आप कार को ले गए आगे, तो टीवी रेस्ट को अपोज करेगा ड्यू टू
इनर्शिया, टीवी क्या करेगा, ड्यू टू इनर्शिया उस मोशन को अपोज करेगा। तो इसलिए अगर कार आगे गई तो टीवी कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो चांसेस हैं कि उसका टीवी गिर के टूट सकता है, उसकी मेहनत की कमाई सारी चकनाचूर हो सकती है। मान लेते हैं बहुत ही बढ़िया किस्मत लेके वो आदमी पैदा हुआ था और उसका टीवी वहां पे बच गया, वो झेल गया उस झटके को। अब वो आराम से स्मूथली जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इंडिया की सड़कें हैं, इंडिया की सड़कों में एकदम से उसको मिला गड्ढा, एकदम से उसने मारे क्या करके ब्रेक मार दिए। अभी ब्रेक मारने से क्या होगा, ब्रेक मारने से वो देखेगा कि अब उसकी मेहनत की कमाई आगे से गिरती है और टूट जाती है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा भी इसलिए हुआ इनर्शिया की वजह से, क्योंकि जो टीवी मोशन में था कार के, वो मोशन कार के साथ वो मोशन में ही रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया, और जैसे ही ब्रेक लगे वो उस मोशन में ही रहेगा, रेस्ट को अपोज करेगा, इसलिए वो आगे की साइड जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ लिया हमने, इनर्शिया ऑफ मोशन देख लिया हमने। इसका एक एग्जांपल आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी बताते हैं। आपने कभी पहाड़ों में सफर किया होगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इसको। जब बस मूव करती है आपकी, जब कार मूव करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, तो अगर कार ऐसे मुड़ रही है ना तो आप ऐसे रहें, कार ऐसे मुड़ रही है आप ऐसे रहें, कार ऐसे मुड़ रही है आप ऐसे रहें। क्या कर रहे हैं आप उस डायरेक्शन को अपोज कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है आप उस डायरेक्शन को अपोज कर रहे हो, वो भी किस वजह से, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया का एक और एग्जांपल आपकी डेली लाइफ का देते हैं। पेड़ों को हिलाने से उनकी फूल, पत्तियां और फल टूट के नीचे गिर जाते हैं। आंधी चलने पे भी यही होता है। क्या होता है, जब आप ट्री को शेक करते हो बच्चों, तो ट्री तो शेक हो जाता है, लेकिन उस पे लगी हुई जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, जो उसके फूल हैं और जो उसकी पत्तियां हैं, वो रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रहना चाहेंगी। वो कहेंगे यार ये क्या हो रहा है, ये कौन हिला रहा है पेड़ को, है ऐसा क्या हो गया हमारे साथ, तो वो रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रहना चाहेंगी। क्यों, ड्यू टू इनर्शिया, राइट। तो एकदम से क्या होगा, ये पत्ती, ये पेड़ हिल रहा, पत्ती हिलना नहीं चाह रही, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। तो वो पत्ती उससे, वो लीव उससे, वो फ्रूट उससे, वो फल उससे अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको सारी चीजें। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ का देता हूँ। आपने देखा होगा धोबी को कपड़े साफ करते हुए देखा होगा, झाड़ते हुए देखा होगा, या घरों में देखा होगा आपने चादर को झाड़ते हुए, कारपेट को झाड़ते हुए। क्या करते हैं, कारपेट लिया, अच्छे से उसको तार पे फैला दिया, ठीक है, एक थपकी ली, बैट लिया, और कुछ भी जो भी आपको क्या कर रहे हैं, कारपेट पे हिट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, कारपेट पे हिट करने से जो कारपेट है वो मोशन में आएगा। कारपेट क्या होगा, मोशन में आएगा। अंदर के जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनको पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था क्या हुआ। वो कह रहे यार हम तो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहेंगे ड्यू टू इनर्शिया। तो कारपेट चली गई आगे, डस्ट पार्टिकल्स वहीं रह गए, और वहीं रह गए तो नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि भारी होते हैं, हैवी होते हैं, इसलिए नीचे गिर जाएंगे। तो क्या कारपेट साफ हो गई, बिल्कुल साफ हो गई। किसकी हेल्प से, इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से, लॉ ऑफ इनर्शिया की हेल्प से। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गए जो कि आपको बुक में भी दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो। इसके अलावा और क्या डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बेस पे, वो कमेंट में लिखो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।